अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2026 फ़ाल में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन जो है वो स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आप लोगों के पास 7 अगस्त। तो आप लोगों के सवाल थे कि एमफ़िल में आप लोगों की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और एमफ़िल में जो टेस्ट का सिलेबस है वो क्या होगा और क्या सभी प्रोग्राम्स का टेस्ट जो है वो एक जैसा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के इन सवालों के जवाब के लिए एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने कैसे जो है वो इसको चेक करना है। तो आपने यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे जाना है UOG.edu.pk। वहाँ पे एडमिशन सेक्शन में आप जाके तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोग्राम की जो है वो फ़ी चेक कर सकते हैं। अगर आपने PhD की करनी है तो यहाँ पर जो है वो आप लोग इसकी डिटेल यहाँ से इसका सारा क्राइटेरिया होगा, आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये आपकी फ़ी है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है। आप नीचे जो है वो इसकी सारी PhDs में देखेंगे तो थोड़ा बहुत जो है वो वेरिएशन आती है। आप लोग अगर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो इस पर क्लिक करके आपको उसको फर्दर जो है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ऊपर इसके लिखा होता है कि ये जो फ़ी है ये विदाउट ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, यहाँ विद ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इस दफ़ा इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी फ़ी जो है वो विदाउट ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, फिर आपके रूट के हिसाब से वो आपको ऐड ऑन करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई। इसी तरह से अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं अपने BS प्रोग्राम्स की फ़ी तो वो भी इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर मौजूद है आपके हर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने चेक कर लेनी है। अब ये रही आपके फ़ी का मसला जो है वो यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात आप लोगों ने पूछा हुआ था कि आप लोगों के जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने पूछा हुआ था कि आप लोगों के जो टेस्ट है उसका सिलेबस क्या होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो एमफिल का आप लोगों का टेस्ट सिलेबस होता है इसकी जो कंट्रीब्यूशन है कौन कौन सा पार्ट है इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताई हुई है। अपना कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या सभी डिपार्टमेंट का टेस्ट जो है वो सिमिलर होता है या नहीं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन होते हैं ना, ये सभी डिपार्टमेंट के एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। जो आपका जनरल नॉलेज होता है ना इसमें वो थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती है, तो हर बार नहीं भी होती, कई दफ़ा ये भी होता है कि सिमिलर होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर आप स्टैट में एडमिशन ले रहे हैं तो सम टाइम वो ये भी करता है कि कभी आपसे स्टैट का भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। और इंग्लिश भी जो है वो आपका सबका सिमिलर होएगा, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट्स वाले हैं उनका पेपर जो है वो इंग्लिश का सेम होता है। बाकी रही सब्जेक्ट की बात, तो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, 4 आ जाए 5 आ जाए, ठीक है, वो 30 नंबर का पेपर है तो वो मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके जो है वो प्योरली सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने पूछा हुआ था कि आया हम लोग इस टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो ये जो 30 मार्क्स है ना, इसकी प्रेपरेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली जो है वो आप अपनी जो है वो UOG का अपने डिपार्टमेंट का करिकुलम जो है वो चेक करें। जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं उनसे कांटेक्ट कर लें। तो यहाँ सिमिलरली ये होता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम का सिलेबस होता है ना वो एक जैसा होता है, उसको मंगवाएं और आप जनरल टॉपिक्स को आप किसी भी जगह से वो सर्च करके ना तो आप उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें, ठीक हो गया। इंग्लिश आपकी जनरल होती है, ये आप लोग को चीज़ें इतनी मुश्किल कोई नहीं होती, आप लोग इसी ईजिली जो है वो उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग आपने कहाँ से प्रिपेयर करनी है, आप लोगों को यूट्यूब से जो है NTS वगैरह की प्रेपरेशन जो करवाते हैं उसमें जो एनालिटिकल रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव के क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर, अगर आप उसको एक दो दफ़ा कुछ प्रैक्टिस करें तो आप उसको ईजिली सॉर्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये क्वेश्चन वैसे इतने मुश्किल होते कोई नहीं, तो आप ना ईजिली इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। मेरा मशवरा है कि आप ज़रूर एडमिशन लें इस दफ़ा, क्योंकि अगली दफ़ा जो है वो हैट और ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर इसका क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि क्या जो है वो आप लोग को शीट चाहिए होती है इसके लिए या नहीं। तो शीट जो है वो आपको नहीं लेकर जानी होती, वो आपको जो है वो ही देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट का जो है वो सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है आपने कहाँ पे, और फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने आप लोगों को जो है वो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो इसका रिस्पॉन्ड करूँ, ओके। अल्लाह हाफ़िज़, ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना और दुआओं में याद रखिएगा।